नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है और आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सीरीज हारमोनियम का मैं ये लेकर के चला हूँ इस YouTube चैनल पर, उसमें जो अभी तक मैं वीडियो बनाया हूँ अलंकार के ऊपर मुख्य तौर से, वो तो प्रैक्टिस के लिए है ही, लेकिन उसको अब प्रैक्टिस के लिए उसको अब ये है कि उसमें ये करना है कि जो हारमोनियम में मैं हालांकि पिछले वीडियो में बताया हूँ कि 12 स्केल होते हैं हारमोनियम में और 12 स्केल का नाम अलग अलग है। तो हारमोनियम इससे सबसे पहले ये जानते हैं कि गाने वाले का जो स्केल होता है गायक का, वो अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है। किसी का सी शार्प हो सकता है, किसी का डी शार्प हो सकता है, किसी का मतलब सी हो सकता है स्केल, मतलब कुछ भी हो सकता है, जी शार्प हो सकता है, पहली काली दूसरी काली ये सब जो बोलते हैं, तीसरी काली चौथी काली पांचवी काली, कुछ भी हो सकता है। तो गायक तो अलग अलग हमें मिलेंगे, लेकिन प्लेइंग तो हमको अगर करनी है तो हम सारे गायक के हिसाब से करना पड़ेगा हमको कि उसका स्केल अलग है। किसी का स्केल सी शार्प है तो किसी का डी शार्प है, किसी का हो सकता है जी शार्प हो, तो हमको उस हिसाब से प्लेइंग करना होगा। तो उस हिसाब से प्लेइंग करने के लिए हमें अलग अलग स्केल में प्लेइंग करने के लिए भी आना चाहिए, तभी तो हो। अगर किसी ने डी शार्प से कहा कि मैं डी शार्प से गाऊंगा, तो उसके लिए हमें डी शार्प से हमें प्लेइंग करने के लिए आना चाहिए। सी शार्प से कोई गा रहा है तो मुझे सी शार्प से प्लेइंग करने के लिए आना चाहिए। तो आज का मुख्य विषय मेरा ये है कि हालांकि जो पिछला वीडियो मैं बनाया हूँ उसमें से उसमें मैं केवल सी शार्प और जी शार्प को स्केल मान करके अभी तक प्रैक्टिस करने के लिए मैं बताया हूँ, प्रैक्टिस करने के लिए कहा हूँ। लेकिन हमें जानना 12 स्केल में है, सारे स्केल में मुझे जानना है। तो और ये तो हो गई कि 12 स्केल की बात हो गई कि 12 स्केल में जानना है, और 12 स्केल के साथ साथ जो हमें जानना चाहिए 12 स्केल में कितने प्रकार से जानना चाहिए, तो 10 थाट है, 10 प्रकार से जानना चाहिए। यानी 12 स्केल को 10 थाट में यदि हम प्ले करें तो टोटल 120 प्रकार हो जाते हैं। अगर मान के चलिए हम सी शार्प से प्ले करें तो 10 थाट में यहां से प्ले करने के लिए हमको आना चाहिए। फिर अगर हम डी शार्प से करें तो 10 थाट में यहां से भी करना आना चाहिए। इसी तरह से हमें पांचवी काली से भी होना चाहिए, चौथी काली से भी होना चाहिए, तीसरी काली से भी होना चाहिए। तो इस तरह से जैसे पहली सफेद है, दूसरी सफेद है, तीसरी सफेद है, इस तरह से टोटल 12 है। तो 12 स्केल में 10 थाट में हमको प्लेइंग करने के लिए आना चाहिए, 10 थाट की मुझे प्लेइंग करने के लिए आना चाहिए। उसके लिए हमारी फिंगर स्टाइल क्या होगी, अलग अलग थाट के लिए अलग अलग फिंगर स्टाइल होती है। जैसे कि अगर हम कहीं चल रहे हो रास्ते में और जिस हिसाब से हमें रास्ता मिलता है उस हिसाब से हम अपना कदम, मतलब जैसे कहीं अगर कीचड़ है, कहीं पानी है, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, उसको देखते हुए हम चलते हैं। रास्ता तो चलना ही है, लेकिन उस अकॉर्डिंग हम अपना रास्ता बनाते हैं, हम अपनी मतलब कदम को आगे बढ़ाते हैं। उसी हिसाब से जब 12 स्केल में जब स्केल चेंज हो जाती है तो उस हिसाब से हमारी फिंगर की स्टाइल भी चेंज हो जाती है, थाट चेंज हो जाती है, तो हमारी फिंगर की स्टाइल भी चेंज हो जाती है, थाट के अनुसार भी चेंज होती है और स्केल के अनुसार भी चेंज होती है। तो 12 स्केल हैं और प्रत्येक स्केल से 10 थाट में हमको जानना है फिंगर का स्टाइल। तो 12 से अगर हम 10 थाट में अगर मैं जानूं तो 120 प्रकार हो जाते हैं। 120 तरह से मुझे फिंगर स्टाइल जानना चाहिए हर, मतलब प्लेइंग करने के लिए हारमोनियम को। तो मेरा आज का ये मुख्य उद्देश्य है आप लोग को मतलब अवगत कराने के लिए कि अब जो हम इसके बाद जो सीरीज बनाएंगे वीडियो का, वो बनाएंगे कि फिंगर का स्टाइल कैसे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसे किस उंगली से हम किस थाट को क्या प्ले करें, किस स्केल में किस उंगली का प्रयोग करें। सारे थाट अलग हैं, सारे स्केल भी अलग अलग हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम किस फिंगर का स्टाइल करें प्लेइंग में, अंगूठा अंगूठा कहाँ होगा, तर्जनी कहाँ होगा,
तो उस हिसाब से हमें प्लेइंग करने के लिए आना चाहिए। यही उद्देश्य है मेरा कि आगे का वीडियो पहले इस पर क्लियर हो जाए कि हमारा फिंगर स्टाइल सही से कैसे ये हो, तो फिर उसके बाद जो है हम आगे का अभ्यास मतलब ये करेंगे। लेकिन पहले का ये सीरीज जो है अभी ये फिंगर पर ये चलेगा। इस बीच में और सारे वीडियो पढ़ते रहेंगे, और जो मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ अलंकार, अभी तक जो बताया हूँ जी शार्प से और सी शार्प से, वो सारे स्केल में जैसे जैसे मैं स्केल बताऊंगा वैसे वैसे हर स्केल में, प्रत्येक स्केल में आपको नित्य प्रतिदिन आप उसका अभ्यास करेंगे। अब जो मैं ये बता दूं कि मैं हालांकि पिछले वीडियो में बताया हूं कि 12 स्केल होते हैं, 5 सफेद होता है और 7 सॉरी माफ कीजिएगा 5 ब्लैक होता है और 7 सफेद होता है। तो 5 ब्लैक होता है जिसको हम कहते हैं पहली काली, दूसरी काली, तीसरी काली, चौथी काली, पांचवी काली। और सफेद भी इसी तरह से होता है, पहला सफेद, दूसरा सफेद, तीसरा सफेद, चौथा सफेद, पांचवा सफेद, छठे सफेद, सातवां सफेद, कुल मिलाकर के 12 हो गया। तो हम जो वीडियो बनाएंगे, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग को देखने में बहुत सहूलियत हो, कि फिंगर स्टाइल ज्यादा आपको टाइम न लगे। मैं ये करूंगा कि पहले जो ब्लैक कीज हैं हारमोनियम के, ब्लैक कीज यानी 5 जो है ब्लैक काले की 5 की जो ब्लैक वाले हैं उस पर मैं बनाऊंगा, तो एक थाट में बनाऊंगा कि पांचों ब्लैक से आपको जैसे 10 थाट है तो 10 में मैं बनाऊंगा कि पहला थाट को बजाते हैं तो पांचों ब्लैक से कैसे बजाते हैं, इतना वीडियो एक में मिलेगा। फिर दूसरा वीडियो बनेगा आपको कि पांचों ब्लैक से दूसरा थाट कैसे बजाएंगे, फिर तीसरा थाट, इस तरह से आपको हर थाट का 5 ब्लैक के लिए अलग अलग वीडियो मिलेंगे। उसी तरह से 7 सफेद के लिए फिर 10 वीडियो, 10 थाट में अलग अलग वीडियो मिलेंगे। इस तरह से छोटी छोटी वीडियो 10 थाट के लिए ब्लैक की से, 10 थाट के लिए व्हाइट की से आपको अलग अलग मिलेंगे। अलग अलग मैं बना दूंगा हर थाट में, ब्लैक कीज के लिए अलग, व्हाइट कीज के लिए अलग। तो उससे क्या होगा, आपको वीडियो भी देखने में सहूलियत होगी और फिंगर स्टाइल भी सीखने में बहुत सहूलियत होगी। वीडियो भी बहुत छोटा होगा, मतलब आपको सीखने में बहुत अच्छा लगेगा। उसमें छोटी छोटी वीडियो होगी, आपको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब ये नहीं करना एक वीडियो में बना देने से ये होगा कि वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्या बनाया, कब कहाँ पे है, कितनी ये देखें। अलग अलग आप देखेंगे तो उससे आपको मतलब आप तुरंत देख लेंगे, तुरंत समझ जाएंगे। मेरा ये मकसद है, छोटा छोटा वीडियो आप तुरंत समझ जाएंगे। तो सबसे पहले ये बता दें कि थाट जो होता है, स्केल तो हम जान ही चुके हैं, 12 स्केल में पिछले वीडियो में चर्चा किया हूँ। 12 स्केल का नाम थाट जो है मतलब पहले राग रागनी पद्धति चलता था, उसको थाट में परिवर्तित कर दिया गया। थाट एक्चुअली है क्या, ये थाट तो थाट है कि सप्तक के 12 स्वरों में से 7 कर्मानुसार वैसे स्वर जिससे राग उत्पन्न हो वो थाट कहलाता है। पहले राग रागनी पद्धति चलती थी, पंडित स्वर्गीय विष्णु नारायण भातखंडे जी ने थाट पद्धति को लाए और तभी से थाट पद्धति चली आ रही है। और थाट बना कैसे, तो इस पर थोड़ा सा विचार कर लें कि थाट जो है पहले राग था, इतने सारे राग थे, सारे रागों को 10 भाग में बांट दिया गया। 10 मतलब विभाग उनका बना दिया कि इस 10 तरह के बना दिए कि इस ग्रुप में ये राग, इस ग्रुप में ये राग, इस तरह से 10 ग्रुप बनाया गया। उस ग्रुप में रखा गया कि इस ग्रुप में ये राग लगेंगे स्वर के अनुसार, जिसमें कोमल हो, जिसमें तीव्र हो, जिसमें शुद्ध हो। तो उस तरह से 10 प्रकार बनाए उन्होंने, जिसमें कोमल कोमल और तीव्र दोनों हो। इस प्रकार से 10 वो बनाए। और उस 10 प्रकार जो बनाए वो उनका, अब सोचे कि ये 10 तो बन तो चुका है, लेकिन इसमें अब नाम कैसे होगा जाए, वही थाट कहलाए। वो जो 10 प्रकार बनाए वही थाट कहलाए। तो थाट का नाम कैसे पढ़ा जाए, कि थाट का नाम कैसे हो, तो वो उस ग्रुप के राग में से जो मुख्य राग हो उसी के नाम पर थाट का नाम रखा गया। तो इस प्रकार से 10 थाट जो हुए वो 10 थाट का नाम है। पहला है बिलावल थाट, दूसरा है कल्याण,
तीसरा है खमाज, चौथा है काफी, पांचवा है भैरव, छठा है भैरवी, सातवां है आसावरी, आठवां है मारवा, नौवां है पूर्वी, 10वां है तोड़ी। ये 10 थाट हैं। तो 10 थाट का जो उसमें स्वर हैं, जो मैंने कहा कि 7 कर्मानुसार स्वर के समुदाय जो जिसमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो, वो थाट कहलाते हैं। तो इन 10 थाट में जो है स्वर जो हैं वो अलग अलग तरह प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बिलावल में पूरा 7 स्वर शुद्ध प्रयोग किया जाता है। बिलावल थाट में आप जान लीजिए, इसको मुख्य चीज है कि बिलावल थाट में, अब 10 थाट के बारे में मैं बता दूं, बिलावल थाट में सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। कल्याण थाट में म तीव्र, बाकी सारे स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। खमाज थाट में नी कोमल, बाकी सारे स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। काफी थाट में ग नी कोमल, बाकी सारे स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। भैरव थाट में रे ध कोमल, बाकी सारे स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। आसावरी थाट में ग ध नी कोमल, बाकी सारे स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। भैरवी थाट में रे ग ध नी चारों स्वर कोमल लगते हैं, बाकी से स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। उसी तरह मारवा थाट में रे स्वर कोमल, मध्यम तीव्र, म स्वर तीव्र, बाकी स्वर से स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद पूर्वी में रे ध स्वर, रे और ध स्वर कोमल और मध्यम तीव्र होता है, म स्वर तीव्र होता है, बाकी से स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद तोड़ी में रे ध, रे ग और ध, ये 3 स्वर कोमल लगते हैं। रे ग ध स्वर कोमल और मध्यम, म स्वर तीव्र प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार 10 थाट है। 10 थाट का जो अब यह है कि 10 थाट का जो स्वर है वो तो अलग अलग है। तो उस हिसाब से जैसे हमारी उंगली भी, जैसे हम कहीं चलते हैं या कोई जिस हिसाब से रास्ता होता है उस अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो उसी हिसाब से अगर हमारे शुद्ध स्वर के लिए उंगली कैसे प्रयोग करेंगे, मध्यम के लिए कैसे, और कोमल स्वर के लिए कैसे प्रयोग करेंगे, यही अब हम अगले वीडियो वो सीरीज जो बनेगी फिंगर स्टाइल के लिए, हारमोनियम पर फिंगर स्टाइल के लिए, इसी तरह का सीरीज बनेगा। और मैं ये आप लोग से ये कहूँगा कि अगर हारमोनियम को ठीक तरीके से सीखना है तो वो फिंगर स्टाइल आप जरूर देखें और ध्यान से देखें, उसी अनुकूल अभ्यास भी करें। धन्यवाद।